जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे और कौशाम्बी नरेश उनके चरणों में आया। उसने पूछा, भंते, एक लंबे अरसे से आपको सुन रहा हूं, लेकिन इसके बाद भी जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं? आप कहते हैं क्रोध बुरा है, मान बुरा है, माया बुरी है, लोभ बुरी है, वासना बुरी है। हम सुनते भी हैं, लेकिन इतनी सब बातें सुनने के बाद भी जीवन उनसे हटता क्यों नहीं? हम इनसे बच क्यों नहीं पाते? कहते हैं, बुद्ध ने पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? कौशाम्बी नरेश ने कहा, मैं कौशाम्बी से आ रहा हूं। कौशाम्बी कौशाम्बी से आ रहा हूं। कौशाम्बी से श्रावस्ती कितनी दूर है? उसने हिसाब लगाकर बता दिया, इतनी दूर। इतनी दूरी पूरी करके तुम यहाँ आ गए? बोले हाँ। लौटने में भी इतनी दूरी करनी पड़ती? बोले हाँ, लौटने में भी इतनी ही दूरी होती है। यानी इतनी दूरी पूरी करने वाला कौशाम्बी से श्रावस्ती और श्रावस्ती से कौशाम्बी पहुँच जाता? बोले हाँ, पहुँच जाता। बुद्ध ने कहा, ये बताओ, क्या इस चर्चा से तुम श्रावस्ती कौशाम्बी पहुँच गए? बोले नहीं भंते, चर्चा से कैसे पहुँचेंगे? पहुँचेंगे तो तब जब हम चलेंगे। क्या? हम तो तब पहुँचेंगे जब हम चलेंगे। बुद्ध ने समझाया कि केवल धर्म की चर्चा से कुछ नहीं होगा, परिणाम तो तब दिखेगा जब चलोगे, है ना? एक दिन गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात कही। चिंतन, मंथन, प्रवचन बहुत हुआ। चिंतन, मंथन, प्रवचन बहुत हुआ। अब कुछ करिए। क्या बोला उन्होंने? अब कुछ करिए। हम लोग धर्म चर्चा में रस लेते हैं। संत कहते हैं, असली रस धर्म चर्चा में नहीं, चर्या में। किसमें है? चर्या में। आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। चर्चा, चर्या, चिंता, चेष्टा। चर्चा, चर्या, चिंता, चेष्टा। हम चर्चा में कितने निष्णात हैं। कोई भी बात हो जाए तो चर्चा तो बहुत गहराई से करते हैं, बड़ा रस लेकर करते हैं। चर्चा में बड़ा आनंद भी आता है। अच्छी बात। इधर उधर की चर्चा की अपेक्षा धर्म चर्चा करना कल्याणकारी। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में हम क्यों न जाए, कोरी चर्चा से क्या होगा? बोलो। कोरी चर्चा से काम हो जाएगा? अर्थशास्त्र की चर्चा करने से करोड़पति बनोगे क्या? बोलो। नहीं बन सकते। चर्चा करने से परिणाम नहीं निकलता। परिणाम केवल तब और
तब हाथ में आता है जब हम अपनी चर्चा को चर्या में ढाल देते। हमें अपनी भूमिका के अनुरूप अपनी चर्या का पर्यालोचन करना चाहिए। जहां हूं वहां से कुछ आगे बढ़ूं। यहां आप सब लोग जितने बैठे हैं वर्षों से सुनने वाले लोग हैं, और घर बैठे सुनने वाले लोग भी बहुत हैं। आप लोग भी अक्सर घर बैठे ही सुनते। श्रवण तो हम कर रहे हैं, चर्चा हम सुन रहे हैं और चर्चा हम कर रहे हैं, पर जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो चर्या में कहां है, इस पर भी तो विचार होना चाहिए। जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो चर्या में किधर है? चर्चा यदि चर्या में परिणत ना हो तो चर्चा कोरी चर्चा रह जाएगी। चर्चा का आनंद कुछ पल का होता है और चर्या का आनंद पूरे जीवन होता है। आज एक प्रण ले कि आज से मैं अपनी चर्चा को चर्या में ढालूंगा। कोई जरूरी नहीं कि जितनी चर्चा करे सब हो, लेकिन कुछ तो हो, कुछ तो हो। अपने धार्मिक जीवन की शुरुआत मैंने की 30 वर्ष जहां पहले जहां था वहीं आज हूं। तो बोलो भाई क्या पाए? बाकी सब जगह तो आप लोग अपनी ग्रोथ पर विचार करते हो। धर्म के क्षेत्र में, धर्मचर्या के क्षेत्र में मेरी क्या प्रगति हुई, इसका भी तो विचार होना चाहिए। बोलो असली प्रगति क्या है? जिसे आप पकड़े हो वो, या जिसे भूल बैठे हो वो? बोलो। भूल बैठे हो और कसम खाए हो कि याद करेंगे नहीं। क्या है? इस भूल को भुलाना होगा। यदि यही दोहराते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। संत कहते अपने आप को हर क्षेत्र में अपडेट रखो। क्या रखो? अपडेट। आप अपने डिवाइस को तो अपडेट करते हो, समय समय पर रिफ्रेश करते हो। अपनी चेतना को कितना अपडेट करते हो? है उसकी कोई योजना? है उस तरफ कोई दृष्टि कि मैं अपनी चेतना को अपडेट कर सकूं, उसे रिफ्रेश कर सकूं? बोलो। अब है क्या? सबका सिस्टम हैंग है। क्या है? सिस्टम पूरा हैंग हुआ है। काम कहां है? प्रगति कैसे होगी? चेतना का निखार कैसे होगा? जीवन का उद्धार कैसे होगा? आत्मा का परिष्कार कैसे होगा? ये भी तो हमें देखना है। एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा? यही एक दूसरे के बारे में लोग सुन लेंगे, अरे वो चले गए, है ना? फिर क्या हुआ? चले गए और क्या हुआ? अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव ने एक दिन कहा था नेमावर में 1997 में कि आप लोग सालों से एक ही क्लास में बैठे हो। 20 साल पहले रात्रि भोजन छोड़ा, आज भी वहीं अटके हो। अरे अब तो आगे बढ़ो। उनका इतना कहना था, कई लोगों ने सभा में ही उसी दिन रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग किया।
मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि धर्म की चर्या में अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए सदैव उत्साहित रहना चाहिए। मैं जितना आगे बढ़ सकूं वो मेरी कोशिश होनी चाहिए। उसके लिए अपने मन में उत्साह जगा के रखना चाहिए, उत्साहित बने रहिए। चर्या में, चर्या का मतलब केवल खान पान तक सीमित नहीं हो। चर्या हमारे भावों और विचारों का भी अंग है। हमारे भाव, विचार और व्यवहार में परिवर्तन ही जीवन के निखार का आधार है। ये परिवर्तन अंतरंग में होना चाहिए। तो पहला सूत्र, चर्चा से क्या करना है? चर्या। शुरू करेंगे आप लोग। चर्चा से चर्या। एक बार विहार कर रहे थे तो हम लोग और भी महाराज लोग थे, कच्चे रास्ते में फंस गए। जितना बताया रास्ता उससे ज्यादा लंबा था, कोई रास्ते में मिला नहीं। एक आदमी खेत में काम कर रहा था, उससे पूछा, भैया अपने को अमुक गांव जाना है, कितनी दूर है? उन्होंने कहा, महाराज दिनचित पूज्य हो, दिनचित पहुंच जाओ, यानी दिन डूबने तक पहुंच जाओ। या ठीक है, बस बहुत परेशान हो गए भाई, बहुत देर से चल रहे, थक कर हालत खराब हो गई, पहुंच तो जाएंगे। बोले हाँ देखो भाई, सूर्यास्त के बाद हम चलते नहीं। महाराज आप पहुंच जाओ, पहुंच जाओ, ठीक है। अब मन में तो धुकपुक थी, साथ साथ वो भी चल रहा था। भैया देखो कहीं सही तो बता रहे हो, तो पहुंच जाओ ना। हाँ मालक पहुंच जाओ। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, देख भाई सही तो बता रहा है, पहुंच तो जाएंगे ना। जब व्यक्ति कहीं बहुत लंबा चल लेता है तो उसका मन अधीर हो जाता है। जब उसका लक्ष्य उससे ओझल होने लगता है ना, तो अधीरता बढ़ जाती है। हम लोगों के अंदर भी ऐसी अधीरता थी। भैया ये बताओ पक्के में पहुंच जाएंगे ना? तो उसने दोनों हाथ जोड़े और कहा, महाराज रास्ता निगवे से कटत, बातों से नहीं। एक अनपढ़ आदमी ने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, रास्ता निगवे से कटत, बातन से नहीं। तो बातों से जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, निगो यानी चलो, चर्या में लाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ाओ। चाहे लोक हो या लोकोत्तर, किसी भी क्षेत्र में यदि आप कुछ उपलब्धि अर्जित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी चर्चा को चर्या में परिणत करना होगा। अब चर्या तो भगवान ही जानते, चर्चा में सब मास्टर है। जितनी चर्चा करा लो। और अब तो हमने ये देखा है कि हर आदमी हर फन मौला है, किसी विषय में उससे चर्चा कर लो, अपनी राय दे देगा, भले उसका एबीसी पता ना हो, है ना? नहीं, चर्चा करो, उसकी ही करो जिसके बारे में तुम्हें जानकारी है, और उतनी ही करो जितना प्रयोजनी है, उससे ही करो जिससे प्रयोजन है। और केवल चर्चा मत करो, चर्चा को चर्या में परिणत करो। चर्या से आगे बढ़ोगे, ये सूत्र बना लो। आचार्य कुंद तो कहते, तेरी चर्या ही तेरा धर्म है, चारित्रम खलु धम्मो। क्या है धर्म? चारित्र। अब जब चारित्र की बात आई तो बस ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसा करना, वैसा नहीं करना,
हम लोगों का ध्यान केवल बाह्य क्रियाचार पर केंद्रित हो जाता है। निश्चित चर्या का संबंध बाह्य क्रियाचार से है, लेकिन बाह्य क्रियाचार से भी ज्यादा अंतर्गत भाव और विचार से है। अंतर्गत भाव और विचारों की शुद्धि के बिना मेरा परिष्कार नहीं होगा। क्या कहते हैं आचार्य को? चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र धर्म है। धम्मो जोसो समोत्त निडिठो, वो धर्म क्या है? समता है। और समता क्या है? मोह खो विहीनो परिणामो अपनो हुसमो, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम का नाम ही समता है। अर्थात मन को मोह और क्षोभ से मुक्त करने का लक्ष्य रखो, यही सर्वोत्कृष्ट चरित्र है, चर्या है। बाह्य त्याग, बाह्य क्रियाएं इसी के लिए की जाती। अंतर्गत परिणाम को देखो। कदाचित लोग व्रत नियम संयम में तो फिर भी उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन अपनी वृत्तियों को सुधारने में लोगों की रुचि अक्सर कम दिखती है। संत कहते हैं बाह्य व्रत नियम संयम के साथ अंतर्गत वृत्तियों को सुधारने का लक्ष्य रखो, उसे बदलो, उसकी तरफ दृष्टि जगाओ जो जीवन का कायाकल्प कर सके, जिसके बल पर जीवन रूपांतरित हो सके। ये पुरुषार्थ होना चाहिए। हम कहाँ हैं? खूब पूजा पाठ करते आए अभी तक, उसके बाद भी उतनी गुस्सा, उतना ही लालच, ऐसे ही वासना में विकार और उतना ही अहंकार, तो कहाँ हो? अंधकार है, ये आत्मवंचना है। तुम अपने आप को धार्मिक मानने का भ्रम भले पाल लो, अभी तुम्हारे भीतर धर्म का प्रकाश प्रकट ही नहीं हुआ। प्रकाश तो बहुत दूर की बात है, उसकी किरण भी नहीं फूटी। प्रयोजन को सामने रखकर चलने वाला ही आगे बढ़ता है। तो उसके लिए हमें सोद्देश्य प्रयास करना होगा, वैसा हमारा लक्ष्य बनाना होगा कि नहीं, अब मुझे अपने परिणामों को सुधारना है, संभालना है, उसके प्रति जागरूक होना है। भावना योग इसका बड़ा सफल आधार है, सबल आधार है। निमित्त करो जिससे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो। कितने लोग हैं जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? यहां तो हाथ उठा रहे हैं, लेकिन घर जाके भूल जाएंगे। अगर सच में अपने आप को बदलना चाहते हो, संकल्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ, सक्रिय हो जाओ, संलग्न हो जाओ, अपने आप बदल दोगे। केवल बातें करने से तो नहीं होगा ना। हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, लेकिन जब बात करें तो हम अपने आप को सही ठहराते, सामने वाले को गलत बताते। कैसे बदलोगे? अपने आप को बदलना चाहते हो ना, तो उसकी सबसे पहली शुरुआत है स्वयं की गलतियों और कमियों को स्वीकार करने की आदत डालो। पहली शुरुआत है रूपांतरण की। मेरी गलतियों और मेरी कमियां मैं स्वीकार करता हूं, ये अंदर में आना चाहिए। जब हम स्वयं की गलतियों को, स्वयं की दुर्बलताओं और कमियों को स्वीकारने लगते हैं तो औरों पर दोषारोपण नहीं करते और अपने अहंकार का वहीं गलन शुरू हो जाता है। और जब अहंकार गलना शुरू होता है तो जीवन भीतर से बदलने लगता है। शुरुआत कर सकते हैं, लक्ष्य बना लीजिए, मुझे अपने आप को बदलना है और बदलने के लिए रोज भावना योग करना है। विगत दिनों मैंने भावना योग से नकारात्मकता के हल पर 20 लगातार अ अक्षर पर और 15 लगातार आ अक्षर पर आप सबको वक्तव्य दिया। अब चातुर्मास में फिर ये क्रम आगे चलेगा। बीच में बाहर निकल जाने से चीज़ें रुकी, लेकिन लक्ष्य हमें एक ही बनाना है कि जो बातें हम सुनते हैं
उन्हें अंदर से स्वीकार करें। आप लोगों के ऊपर बौद्धिक स्तर पर तो प्रभाव परिलक्षित दिखता है, लेकिन हृदय के स्तर पर कितना आता है ये आपको देख रहा है। बात दिमाग में बैठी है, दिल में जमनी चाहिए, है ना। जब आप लोग प्रवचन सुनते हो तो आपकी भाव भंगिमा को लगता है कि हाँ आपको बात समझ में आ रही है ना। समझ महाराज आप ना समझ क्यों समझ बैठे हमको? हम ना समझ नहीं मानते, हम तो आप लोगों को बहुत समझदार मानते हैं, है ना। लेकिन हमें देखना है कि जो बात मेरे दिमाग में बैठ रही है वो दिल में उतर रही है या नहीं। जब दिमाग की बातें दिल में उतर जाए ना तो फिर कुछ कहना नहीं पड़ेगा, मन को लग जाए, दिल को छू ले तो बदलाव होता है। और ये बातें तब छुएगी जब हृदय में वैसी श्रद्धा जगेगी। बदलाव चाहिए तो वो परिवर्तन चर्चा को चर्या में बदलने। अब दूसरी बात है चिंता और चेष्टा। आपके सामने कोई भी परिस्थितियां बन जाए तुरंत चिंतित होते हो? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी चिंतित ना होता हो। महाराज कभी की बात करते हो, हम तो अक्सर चिंता ही में रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चिंता में सोते हैं और चिंता ही में उठते हैं, है ना। पूरा जीवन ही चिंता में घुटता जाता है। आपको चिंता क्यों होती है महाराज? कोई काम रुक गया तो चिंता, कोई समस्या आ गई तो चिंता, है ना, कोई परेशानी खड़ी हो गई तो चिंता। ठीक है भैया, काम रुक गया तुम चिंता कर रहे हो, समस्या आ गई तो चिंता कर रहे हो, तो ये बता दे कि तेरी चिंता करने से काम हो जाएगा? तुम्हारी चिंता से समस्या का समाधान मिल जाएगा? बोलो, चिंता से आज तक कोई सॉल्यूशन निकला है क्या? अब तक का अनुभव बताओ, बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो भाई। हाँ, सबका अनुभव एक समान है ना। चिंता से आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, बल्कि चिंता खुद में एक प्रॉब्लम है ना। वो खुद में एक समस्या है, उससे समाधान कैसे निकलेगा? ना भूतो न भविष्यति। तो महाराज जब ऐसी समस्या आ जाए, अचानक रुकावटें आ जाए, काम अटक जाए, तो फिर क्या करे? सिर पकड़कर बैठने की जगह रास्ता खोजना शुरू करो। क्या बोल रहा हूं? सिर पकड़कर बैठने की जगह रास्ता खोजना शुरू करो। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए, चिंता की जगह चेष्टा करो। क्या करो? मेरे सामने कोई रुकावट आई, ठीक है, काम रुका, बिना कारण के कार्य होता है क्या? बोलो, बिना कारण के कार्य होता है? नहीं, कारण तो होता है। कारण खोजो। मेरा काम रुक रहा है तो क्यों कर रुक रहा है? कारण अंतरंग भी होता है, बहिरंग भी होता है। हम दोनों कारणों को खोजे। महाराज कारण खोजते हैं, लेकिन प्रयास भी करते हैं, खूब करने के बाद भी काम नहीं होता। नहीं होता तो भी क्या करोगे? परेशान होगे क्या? एक बात अपने मन में बिठाल दो, मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। बहिरंग कारणों को मैंने निपटा लिया, अंतरंग मेरा जब तक कर्म का संयोग नहीं बदलेगा, काम नहीं होगा, तो मैं अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित करने के लिए चेष्टाशील हो जाऊं। चिंता से क्या होगा? रुका काम भी पूरा होगा, वक्त पर होगा। चीजों को वक्त पर ढाल दो, वक्त पर छोड़ दो, बदलाव आएगा। अरे बहुत मुश्किल है, सारा काम ठप्प है, बहुत साल हो गए, हाथ बिल्कुल बंद गया, हम तो बड़े क्राइसिस में, आप क्या करें? रोते रहो और क्या करोगे? रोने से हल होगा क्या? प्रयास करो, परेशान मत हो।
जो मेरे हाथ में वो मैं करूँगा, और जो परिणाम निकलेगा उसे सहज भाव से स्वीकारूंगा। एक सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति की केवल यही परिणति होती। चिंता करके क्या करें? ठीक है भैया, जो सामने आया उसका सामना करो, कोई रास्ता है। एक व्यक्ति ने, परिवार में डिवीजन हुआ, हुनरबाज था, पिता ने रनिंग बिजनेस शेष 3 भाइयों को दे दिया, अच्छा काम था, और इसको कुछ पैसे दिए और एक बड़ी ज़मीन दे दी। इसके मन में आया कि मुझे बहुत बड़ा काम करना है। जापान से पूरी मशीन मंगवा लिया, बैंक से 40 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, ओवर एस्टिमेट काम कर दिया, 40 करोड़ का लोन ले लिया। प्रोसेसिंग की एक यूनिट थी कपड़े की, और उसको ये था कि मेरे पास हुनर है, मैं कर लूँगा। सब्ज बाग लोगों ने दिखा दिया, कंसल्टेंट तो आजकल यही काम करते हैं। मशीन आ गई, सब इंस्टॉल हो गया, सब कुछ हो गया, पॉल्यूशन की एनओसी नहीं मिली। वो तो सोच रहा था कि मैं 6 महीने में सब कर लूँगा। अब क्या करे, सब कुछ लगा लुगू लिया, अब एन मौके पर पॉल्यूशन का क्लियरेंस नहीं आया, क्योंकि जो उसने फैक्ट्री लगाई थी वो घनी आबादी क्षेत्र में, पैतृक जमीन मिली उसमें लगा लिया। अब अटक गई गाड़ी, 40 करोड़ का मीटर ब्याज का चढ़ने लगा। आदमी की हालत खराब, हालत खराब। उसकी धर्मपत्नी बहुत चिंतित हुई और वो एकदम डिप्रेशन जैसी स्थिति में आ गई। मुझसे जुड़ा हुआ मेरे पास लेकर आया, बोला महाराज जी मैंने गलती की है, मैं मानता हूँ, पर इसको कहो कि चिंता करके क्या करोगे। ठीक है, अब हमें जो दूसरी संभावना को देखना चाहिए, हम प्रयास कर रहे हैं, पॉल्यूशन का क्लियरेंस मिलेगा, थोड़ा आगे पीछे मिलेगा, हम देखते हैं। जब तक हम इसकी भरपाई नहीं कर पा रहे तब तक हम दूसरी कमाई की बात करते हैं। महाराज जी हमने रास्ता निकाल लिया कि अब हमारी इंडस्ट्री जब चालू होगी सो होगी, तब तक हम अपना ट्रेडिंग करके अपना काम करेंगे और धंधा चलता रहेगा, काम बढ़ता रहेगा, हम खड़े तो रहेंगे, कुछ तो घर आएगा। इसकी चिंता करके बैठने से क्या होगा। उस आदमी ने 3 महीने में डिसीजन लिया और 3 महीने में रास्ता बदल दिया। ट्रेडिंग जारी रखा, बैंक का सपोर्ट था, बैंक की किस्तें भी भरते रहा, ट्रेडिंग में भाग ने साथ दे दिया और अच्छी स्थिति में रहा। और देखो आज तक पॉल्यूशन का क्लियरेंस नहीं मिला। उसने फिर अपनी मशीनरीज को बेचा, नुकसान हुआ, लेकिन वह नुकसान को झेलने में भी समर्थ हो गया। जो मनुष्य रास्ता खोजता है, ये जो समाधान की तरफ देखता है, उसके सामने समस्याएं नहीं रहती, और जो केवल समस्याओं को देखता है उसको कभी समाधान नहीं मिलता। कैसी भी रुकावट आए, कैसी भी समस्या आए, रास्ता को खोजो, रुकावटों में मत अटको। देखा जा सकता है ना, आप लोग क्या करते हो, अरे अब तो गया, सब गया, सब गया, सब गया। हमेशा एक बात याद रखना, 99 दरवाजा बंद होता है तो 100वां द्वार खुलता है। 99 दरवाजा बंद होता है तो 100वां द्वार खुलता है। हमारी दृष्टि खुले द्वार की तरफ होनी चाहिए, बंद दरवाजों की तरफ नहीं। चिंता नहीं, चेष्टा करो। काम रुका है, निकलेगा, ठीक हो जाएगा। चीजें बनती है, बदलती है, उसको लेकर घबराने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। किस बात को लेकर आकुल व्याकुल हो, किस बात को लेकर इतनी हाय तौबा मचाओ, इनकी कोई आवश्यकता और अपेक्षा नहीं है। सतत गतिशील बनो, आगे बढ़ो, चलते जाओ, चढ़ते जाओ, जीवन भी बढ़ते जाएगा। तो चिंता नहीं, चेष्टा। उसने चिंता की होती तो पता नहीं अभी तक तो बिक गया होता, पर चेष्टा किया, रास्ता निकल गया।
ये चेष्टा बाहरी और भीतरी दोनों स्तर पर होनी चाहिए। बाहरी स्तर पर उसके भौतिक समाधान के रास्ते पर लगो और भीतरी स्तर पर अपने पुण्य को प्रगाढ़ बनाने की चेष्टा करो। हमेशा एक बात को ध्यान में रखें कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती है वह अशुभ संयोगों से आती है। अशुभ संयोग पाप से जन्म लेते हैं, तो उन अशुभ संयोग का निवारण केवल शुभ कर सकता है। शुभ कर्मानुष्ठान करे, अशुभ टलेगा। ये हमारी चेष्टा है, हम कर सकते हैं। धीरे धीरे चीजें टलती। मैं बहुतों को जानता हूं जिनके जीवन में बहुत अशुभ आया, अनिष्ट संयोग बने, लेकिन उस घड़ी में उन्होंने शुभ कर्म का आलम्बन लिया, अशुभ भी शुभ में परिवर्तित हो गया। नीचे गिरकर व्यक्ति वापस चढ़ गया और जो उसको भूल जाता है वह अटका ही रह जाता है। इसलिए कभी भी कोई भी समस्या आए, सूत्र बना लो, चिंता नहीं चेष्टा। क्या करना है? चिंता नहीं चेष्टा। और ईमानदार चेष्टा करो, बिना किसी बहाने के, सजगता और सावधानी के साथ। आप लोग तो छोटी छोटी बातों में चिंता कर लेते हो। कई बार तो ऐसे लोग ऐसे अर्थहीन बातों में चिंता करने लगते हैं जिसका सिर पैर भी नहीं होता। मैं रतलाम में था, एक व्यक्ति अपनी बहन को लेकर आया, वो डिप्रेशन की शिकार थी बहुत ज़्यादा। बोले महाराज जी इसको समझा। बोले क्या बात हो गई? बोले महाराज जी इसकी एक सहेली थी, उसको वाइट स्पॉट हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला ये तो कुछ बीमारी नहीं, मेरेलिन की कमी से हो जाता और ये किसी को भी हो सकता है। बोले महाराज जी ये बात इसके मन में बैठ गई। बहुत सुंदर थी और जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज़्यादा अपने आप को सुंदर मानती थी, जैसा अक्सर होता है, जितने होते हैं उससे ज़्यादा मानती। वो सुंदर थी। अब उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि यदि मुझे ये बीमारी हो गई तो मेरा क्या होगा। अब बोलो, समझाया, रास्ता बताया, भावना योग का आलम्बन कराया। आज वो भली है, सब कुछ ठीक है, उस चक्रव्यूह से बाहर निकल गई। लेकिन इस तरह की फिजूल की बातों में जी उलझाकर चिंताग्रस्त रहने वाले लोगों की लाइन लगी। बात बेबात में आप लोग चिंता करते हो कि सब में नकारात्मकता भरी है। उस नकारात्मकता से अपने आप को बाहर निकालिए, सकारात्मकता से अपने आप को भरने की कोशिश कीजिए। जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा, स्थायी बदलाव आएगा और तभी आप सच्चे अर्थों में अपने जीवन का रस ले सकोगे। अन्यथा सब कुछ होने के बाद भी अंदर से जखड़न और घुटन की अनुभूति होगी, शांति और आनंद की नहीं। किसकी चिंता? जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। यदि इन सब बातों को आप सब गंभीरता से विचार करेंगे तो सुनिश्चित जीवन बड़ा अच्छा होगा, सब आगे बढ़ सकेंगे और जीवन में कुछ गढ़ सकेंगे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूजा आचार्य गुरु श्री विद्यासागर।